दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। इस शानदार पारी ने न केवल क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि बीसीसीआई के सिलेक्टर्स का ध्यान भी उनकी ओर खींच लिया है। तो क्या वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू करने का मौका मिलेगा? आखिर कब तक हम इस युवा बल्लेबाज को सफेद जर्सी में देख पाएंगे? ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए इस 14 साल के बल्लेबाज ने 7 मैचों में 252 रन बनाए, जिसमें गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक शामिल था। इस पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी हर क्रिकेट प्रशंसक की जुबान पर छा गए थे। लोग मांग करने लगे थे कि इस युवा सनसनी को भारतीय सीनियर टीम में मौका दिया जाए। इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर 19 टीम में शामिल किया और अब वैभव ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ शतक ठोककर एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भविष्य के सुपरस्टार हैं। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 टेस्ट सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जुलाई 2025 में खेले गए इस टेस्ट मैच में वैभव ने इंग्लैंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से शतक पूरा किया। उनकी इस पारी में 14 चौके और 5 छक्के शामिल थे और उन्होंने मात्र 39 गेंदों में शतक ठोककर नया रिकॉर्ड बनाया। यह अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक था, जो वैभव की इस विस्फोटक पारी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि सिलेक्टर्स को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस युवा खिलाड़ी को सीनियर टीम में मौका देने का समय अब करीब आ गया है। वैभव की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट दिग्गज और प्रशंसक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी वैभव की इस पारी की जमकर प्रशंसा की और कहा कि वह भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिलेक्टर्स वैभव के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं और अगर वह इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं तो उन्हें जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है। खास तौर पर भारतीय टेस्ट टीम में हाल के दिनों में सलामी बल्लेबाजों की कमी देखी गई है और वैभव जैसे आक्रामक और नन्हे बल्लेबाज इस कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक पारी ने क्रिकेट जगत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। उनकी बल्लेबाजी को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बीसीसीआई और सिलेक्टर्स उनकी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं और अगर वह इसी तरह की फॉर्म जारी रखते हैं तो वह यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे युवा सितारों के साथ भारतीय टेस्ट टीम की नई तिकड़ी बन सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें अभी कुछ और समय अंडर 19 और घरेलू क्रिकेट में बिताना चाहिए ताकि वह और निखर सके। वहीं कुछ का कहना है कि उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द सीनियर टीम में मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ शतक ठोककर क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया। उनकी इस पारी ने न केवल उनके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह भारतीय टेस्ट टीम में जल्द ही अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को अभी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करना चाहिए या उन्हें और समय देना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जीता हुआ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बुरी तरीके से रो पड़े शुभमन गिल, लेकिन अपने बयान में रोहित और कोहली को याद कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आज नहीं, जायसवाल के बैक टू बैक कैच छोड़ने पर तो भड़के ही गिल और पंत पर भी क्या कुछ कहा। उनका चौंकाने वाला पूरा बयान और उसका वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि रोहित और कोहली को संन्यास छोड़कर फिर से भारतीय टीम में आना चाहिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया।
भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा लीड्स के मैदान में सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारतीय फैंस का वो डर बन चुका है जो पूरी सीरीज में उन्हें सताएगा और रुलाएगा भी। एक फ्लैट बैटिंग पिच लीड्स के मैदान में, जहां पर पहली इनिंग में भारत ने 3 शतक लगाकर जब 471 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, तब सबको केवल जीत दिख रही थी, तारीफें ही तारीफें हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 5वें दिन तक मैच जाने के बावजूद भी भारत जीत नहीं पाई। दोस्तों, पहले और दूसरे दिन में तो भारत की बल्लेबाजी के नाम का डंका बजता रहा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने अपना असली रूप दिखाया। ये मत सोचिएगा कि इंग्लैंड ने रन नहीं बनाए, 465 रन उन्होंने बनाए, यानी कि मात्र 6 रन की लीड हमारे पास थी। अब हमारे बल्लेबाजों का कर्तव्य केवल इतना था कि उन्हें अपनी टीम के लिए एक इतना भीमकाय स्कोर बनाना था कि वो 5वें दिन तक बैटिंग कर पाए। लेकिन फिर से इंडिया की वही बैटिंग ऑर्डर के कोलैप्स होने की बीमारी उनको खाकर चली गई। हमने भले ही देखा कि केएल राहुल ने 137 रन बनाए सेकंड इनिंग्स में, शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन पंत ने भी 118 रन बनाए थे। ये 2 शतक हमें 364 तक ले गए। वरना अगर नजर घुमाकर देखा जाए तो साई सुदर्शन के 30 के अलावा किसी का भी स्कोर याद नहीं आता। सब के सब सिंगल डिजिट पर आउट होते नजर आए थे। 364 यानी कि 6 रन पिछले जोड़े तो 370 का टारगेट दिया, वो भी एक बैटिंग पिच पर। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम का आलम यह था कि 45 ओवर लगभग हो चुके थे, विकेट हाथ में था नहीं, 200 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। इंडियन क्रिकेट टीम के गेंदबाज और फील्डर्स इतना थक गए थे कि वो हार को कबूल कर चुके थे। इसके बाद बेन डकेट ने तो 149 रन ठोके ही ठोके, लेकिन जॉ रूट और बेन स्टोक्स की 35 और 33 रन की पारी जीत पर मोहर का काम कर गई। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मैच रोमांचक हुआ, लेकिन इस रोमांचक मैच में जिसमें हार इंडियन क्रिकेट टीम की हुई हो, उसमें हार को तो नकारा नहीं जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम एक जीती हुई बाजी को हारी है। ऐसे में कप्तान गिल को जिम्मेदारी तो लेनी ही थी, लेकिन उन्होंने रोहित कोहली को याद कर लिया। यहां आपको बता दें कि हारने के बाद शुभमन गिल अपने बयान में कहते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि इस हार को मैं कैसे स्वीकारूं। इस मुकाबले को जीतने के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। ना सिर्फ इस मैच से पहले लंदन आकर भी हमने सबसे पहले पिचों के मुआयने किए, अपने बल्लेबाजी यूनिट को तैयार किया। पिच इतनी फ्लैट थी, हमने रन भी अच्छे खासे बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में हमारी वही बल्लेबाजी क्रम की घटिया आदत हमें खा गई। ना तो हमने अंत में रन बनाए, और दूसरी इनिंग में कुछ एक रन अगर साई के बल्ले से आते, कुछ एक रन अगर जायसवाल के बल्ले से आते, तो भले ही हम एक अच्छा खासा टोटल बनाने में कामयाब होते और फिर हम इस मैच को जीत सकते थे। इस हार के बाद मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है रोहित और कोहली भाई की। उनका मैदान में होना सिर्फ बल्लेबाजी बेहतर होने का प्रमाण नहीं होता था, बल्कि उनका मैदान में होना किसी भी स्थिति से इंडियन क्रिकेट टीम को जिता के रख देता था। मैं अकेला पड़ गया। अंत में मुझे एक बड़े भाई की कहीं ना कहीं तलाश थी, जो मुझे मैदान में दिखा नहीं, जो मुझे रोहित और कोहली भाई में दिखा करते थे। उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी टीम में आएंगे तो हम जीत पाएंगे। दोस्तों, शुभमन गिल तो हार के बाद टूट गए हैं। बतौर कप्तान पहला मैच खेलते हुए उन पे हार का धब्बा जो लग गया है। इंडिया की हालत टेस्ट में बद से बदतर हो गई है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में रोहित और कोहली को आ जाना चाहिए अपने संन्यास छोड़कर भारतीय टीम में? हाँ या ना आपका जवाब नीचे कमेंट कर बताइएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में घुटने टेक बैठी इंडिया की खतरनाक टीम तो पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त हड़कंप मच गया। भारतीय टीम की इतनी शर्मनाक हार को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर भी हैरान हो गए। फिर इन दिग्गजों ने टीम इंडिया के हार का ठीकरा जिन जिन खिलाड़ियों पर फोड़ा है, उसे जानकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरीके से हार गई टीम इंडिया? भारतीय टीम के हार के बाद बयान देते हुए सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और सुनील गावस्कर ने किन किन खिलाड़ियों को जिम्मेदार बताया है और क्या कुछ चौंकाने वाला बयान दिया है, इन दिग्गजों के पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम के हार के लिए कौन खिलाड़ी है सबसे ज्यादा जिम्मेदार? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के होम ग्राउंड लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पहले इनिंग्स में तो भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और 471 रन ठोक डाले।
टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाया था। फिर इंग्लैंड की